जय मसीह के सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हमारा उपवास का 18वां दिन। हम आज जो विषय जो पढ़ना चाहते हैं वो है लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 9 से लेकर 17 तक के पद हम देखेंगे। उक्त पद में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और वे सच्ची धार्मिकता और नम्रता और बालक जैसे विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। इसमें हम दो पद देखते हैं, एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत, दूसरा बालकों का आशीर्वाद। ये दो चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे हमको मालूम है कि दो मनुष्य थे, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। दो फरीसी जाकर वहाँ पे मंदिर में जाकर यह प्रार्थना करता है कि मैं उस चुंगी लेने वाले के जैसे नहीं, मैं पूरा दशमांश देता हूँ, मैं अपना जो है किसी प्रकार का पाप नहीं करता हूँ, इसलिए जो चुंगी लेने वाले से मुझे जो है मैं उपवास भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ करके परमेश्वर को बोलता है, इसलिए मुझे तू धार्मिक ठहरा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो चुंगी लेने वाले ने क्या किया, वो अपने छाती पीट पीट कर रो रहा था और बोल रहा था, परमेश्वर मैं तेरे पर आंख उठा के देख नहीं सकता। और वह बहुत ही नम्रता के साथ वहाँ पे खड़ा था। तो जो अपने आप को छोटा बनाता है वो व्यक्ति जो है सबसे वो बड़ा बनता है, जो बड़ा बनाता है वो जो अपने आप को छोटा बनाता है। यह पद हमको वहाँ पे इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें देखने को यह मिलता है फरीसी के चुंगी लेने वाले के 9 से लेकर 14 पद में, और बालकों को यीशु के पास आने के बारे में जो पद है 15 से लेकर 17 में देखते हैं। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत जो है हमें यह देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है वो उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर जो है उसकी नम्रता और दया के हिसाब से उसे जो बड़ा बनाता है। फरीसी चूंकि उपवास करता है, दशमांश देता है, लेकिन वो घमंड से भरा हुआ था, इसलिए उसको जो है वो धर्मी नहीं ठहरा पाता है। चुंगी लेने वाला हमेशा अपने अपने आप को पापी समझकर छाती पीट पीट कर रोता है, बोलता है हे परमेश्वर मुझे पापी पर मुझ जैसे पापी पर दया करना। तो आज हमें अपने जीवन में भी वैसे ही होना चाहिए, उस चुंगी लेने वाले के जैसे हमें भी अपने को कहना कि मैं जो है पापी मेरे जैसे व्यक्ति को जो है तू दया कर, क्योंकि मैं जो है मतलब पाप में गिरा हुआ हूँ। यह हम जब तक अपने आप को उस हिसाब से हम परमेश्वर से बोलेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर यह समझेगा जैसे हम घमंडी है, इसलिए उस घमंडी को जो है परमेश्वर ज्ञान नहीं देता। तो हमें मुख्य शिक्षा शिक्षा में यह देखने को मिलता है, परमेश्वर बाहरी कर्म धर्म नहीं बल्कि टूटा और पश्चातापी मन को देखता है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। यह हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे याकूब की पत्री चौथे अध्याय में 6वां पद में हम देखते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और पर दोनों पर अनुग्रह भी करता है। तो वहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, परमेश्वर जो है अपने घमंड करने वाले को पाप में यह करता है, और अभिमानियों को ईश्वर से जो अपने आप से अलग करता है। यह हमको वहाँ पे देखना है। जो किसी लिए हमें अभिमानी नहीं बनना है, ना ही जो हमें बहुत घमंड में हमको रहना, जिससे जो है परमेश्वर हमको इग्नोर कर सके, ऐसा नहीं होना है। नीति वचन 16 का 18 में हम देखते हैं, घमंड के पीछे विनाश का कारण बनता है। जब जो भी उसमें हमें देखने को मिलता है विनाश के जब आदमी के जीवन में होता है तो गर्व और ठोकर खाने के लिए वह घमंड होता है, और क्योंकि परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश हम करेंगे तो हम विनाश के रास्ते में जाएंगे। तीसरा हम देखते हैं भजन संहिता 51 का 17 में देख रहे हैं, टूटा और पश्चाताया हुआ मन को तो तुच्छ नहीं समझाता, ऐसा बोलते हैं वहाँ दाऊद पे। इसलिए उनको उनको जो है परमेश्वर जो है उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वह सच्ची पश्चाताप करता है और विनम्रता से टूटे हुए हृदय को हमेशा परमेश्वर जो है पसंद करता है। तो ये हमको यहाँ पे वचनों के माध्यम से ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। अब हम बालकों को यीशु के पास आने वाले पद के बारे में 15 से 17 के बारे में देखते हैं। फिर लोग अपने बच्चों को भी अपने उनके पास आने जब लगता है तब उसे जो चेले लोग उसको डांटते हैं, तब परमेश्वर बोलता है वो बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, क्योंकि उनको मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही लोगों का है। क्योंकि हमारा हृदय यदि मान लो सच में देखा जाए तो यदि मान लो बच्चों के जैसे बालकों के जैसे हमारे जीवन का दयालुपन रहे तो निश्चित रूप से, या नहीं तो निष्कलंक रहे तो जरूर हम लोग जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह बताता है। जब लोग अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास लाते थे तो चेले उसे रोकते थे, और परंतु यीशु कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनमें ऐसे लोगों के। मुख्य शिक्षा में इससे यह प्राप्त होती है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बालक जैसा सरल और नम्र और भरोसेमंद हृदय चाहिए। आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि परमेश्वर का पर निर्भरता हमको आवश्यक है। ये हमको आज सीखने को मिलता है।
हमारा वचन ये जो मत्ती सुसमाचार में 18:3 में हम क्या पढ़ते हैं कि हमको देखने को ये मिलता है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें जो है यहाँ पे जो है अपने दिल को भरोसा करना, प्यार और विश्वास में हमको जीना है, तब जाके हमारे को बच्चे की तरह हमारा जीवन रहेगा, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में आसानी होगी। 1 पतरस 5वें अध्याय का 6वें पे हम देखते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन बनो। और परमेश्वर का जो बलवंत हाथ है उसके नीचे हमको दीन बनकर रहना है, कि वहाँ पे हमको देखने को मिलता है परमेश्वर सामर्थ्य के अधीन, और अपने को आपको नम्र करो, तब जाके आप जो है ऊंचा उठा पाओगे, ये अपने आप को बड़ा कर पाओगे। तो ये हमको देखने को मिलता है। हम यहाँ प्रचार में क्या देखते हैं, घमंड से नहीं बल्कि नम्रता से धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी प्रार्थना और घमंडी जो प्रार्थना है अस्वीकार होती है हमेशा। घमंड से भरे हुए आदमी का प्रार्थना जो है हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता। केवल धर्मी लोग कर्म पर्याप्त नहीं, बल्कि उपवास और दान नहीं, बल्कि अभिमान से तो व्यर्थ है। हमें जो है वहाँ पे अपने उपवास दिखाने से, तमाम चीज़ दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे दिल को जांचता है परमेश्वर, हमारा पश्चातापी हृदय स्वीकार होता है वहाँ पे। परमेश्वर सच्चे मन को देखता है, आंसुओं की प्रार्थना को स्वर्ग को छूती है। बालक जैसा विश्वास हमें हमेशा होना चाहिए, जैसे सरल विश्वास और पूर्ण निर्भरता। एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं। कलीसिया में 2 व्यक्ति उपवास करते हैं। पहला हर किसी को बताता है कि मैं 18वें दिन का उपवास कर रहा हूँ, और दूसरा चुपचाप प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बदल दे। तब वे अंत में दोनों लोगों ने पहले की प्रशंसा की, पर दूसरे की जीवन की शांति और परिवर्तन दिखाई दिया। जब तो परमेश्वर ने बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि टूटे हुए मन को स्वीकारा है। यहाँ पे हम देखते हैं 18वें दिन के जो महान उपवास के में हम देखते हैं कि अपना उपवास जो है एक कारगर जो जीवन को उत्पन्न करता है। जैसे हम जो है आत्मिक जीवन को हम उस पर हम जांच करेंगे तो हमारा क्या हमारा उपवास फरीसी जैसा या चुंगी लेने वाले जैसा है, ये हमको आत्मा अपने को सोचना है। किसके तरह है? फरीसी की तरह है, चुंगी लेने वाला। फरीसी की तरह रहेगा तो हमको धार्मिक नहीं बन सकते, लेकिन चुंगी लेने वाले की तरह तो परमेश्वर हमको चुन लेता है, हमें अब अपने पास रखता है। नम्रता की सामूहिक प्रार्थना कराए, कि जो नम्र है वैसे लोग मिलकर सब एक सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए। सब मिलकर कहे, हे परमेश्वर तो मुझे पापी पर दया कर। ये हमें जो है मिलकर प्रेयर करना है और बोलना है, तो हमें परमेश्वर हमको ज्ञान देगा। बालक जैसा समर्पण हमारे दिल में होना चाहिए। विश्वासियों को पूर्ण समर्पण और निर्भरता को की ओर बुलाता है। आत्मिक पुनर्स्थापना का भी आह्वान हमको करना चाहिए। घमंड छोड़कर दीनता अपनाने की प्रतिज्ञा करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ों को जो है अपने आप में अपन को भी स्वयं अपने आप में जांच करना जरूरी है, और साथ ही साथ अपने हमारे दिल में एक अनावश्यक धार्मिक प्रदर्शन करने की अपेक्षा हमारे नम्र और पश्चातापी हृदय को हमको सृष्टि करना। ये सब जब करेंगे तब हम आप इस संसार में हम उन्नति पाएंगे, और हमारे परिवार में उससे बलवंत होगा धार्मिक रूप से, और हम संसार में जो है परमेश्वर के सच्चे चेले बनकर हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसे ये सब चीज़ें आज हमारे संपूर्ण कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में हम लोगों को बहुत ऊपर उठने के लिए अपने घमंड दिखाते हो, घमंड नहीं चलता है। अपने आप को नीचे नम्र बनकर रहिए, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। इसी आज बातों के साथ में मैं ये वाणी पर विराम देता हूँ, और ये आज कल्पना या प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो है ऊपर उठे, और हमारे कलीसिया के लोग भी ऊपर उठे, और हम लोगों को जो सबको एक उत्तम मतलब मानसिकता हमारे में आए, घमंड की भावना हमें ना आए, और एक नम्रता के जीवन हम जी सकें। और यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम करता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।